तुम नहीं आ रहे हो ऊपर? आई थॉट यू लव माई कॉफ़ी। सिर्फ कॉफ़ी? क्या? नहीं, आई मीन आई वुड लव टू, लेकिन फिर सही। ओके, एज यू विश। हेलो फातिमा। अरे अम्मार, तुम भी आए हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं फातिमा को बुलाने आई थी, अब तुम भी हमारे साथ घर चलो। वो थोड़ा जल्दी में है। जल्दी किस बात की? इस वक्त कौन सा ऑफिस जाना है? चलो चलो उठो शाबाश, मेरे साथ चलो। नहीं आंटी, अभी कुछ काम है, घर जाके फिर कभी सही। कोई एक्सक्यूज नहीं, आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है, हम केक भी खाएंगे और साथ कॉफी भी पियेंगे। इनकी क्यूरोसिटी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। राहील भी आता तुम्हारे घर? हाँ, आता है कभी कभार। क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वैसे ही। ओहो, अपनी बातें खत्म करो, चलो मेरे साथ घर चलते हैं, आजो। चलें। अरे आओ आओ, बैठो। आपने तो कहा था मेहमान होंगे, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अरे मेहमान हो ना तुम दोनों, और कॉफी मैं अभी 2 मिनट में लेके आती हूँ, बैठो ना, मैं अभी आई। तो ये वो आंटी है जिनके बारे में तुम कही थी कि बहुत तंग करती हैं? यप। वो बड़ी क्यूट सी लग रही हैं, इनोसेंट सी। ये लो गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू सो मच। आप तो बड़ी जल्दी कॉफ़ी ले आई। फातिमा तो बहुत टाइम लगाती है। नहीं, इसमें इतना मुश्किल क्या काम है? कॉफी बनाने वाली मशीन है ना, उसमें झटपट तैयार हो जाती है। नहीं, फातिमा तो बहुत देर लगाती है, हैंडमेड बनाती है ना, तो 20 मिनट तो लग जाते हैं। अरे क्यों इतना क्यों थकाती हो खुद को? मेरी तरह बनाया करो ना, मशीन में झटपट बन जाती है। हाथ से बनाई हुई कॉफ़ी और मशीन से बनाई हुई कॉफ़ी में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा नहीं नहीं, मुझे तो एक जैसी लगती है, पी के बताना। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई है, लेकिन फातिमा तो कमाल कॉफ़ी बनाती है। वो इंसान लकी होगा जिसको रोज़ फातिमा के हाथ की कॉफ़ी मिलेगी। पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। मैं तो इसे समझा समझा के थक गई। लड़कियों को कितनी चाह होती है ना दुल्हन बनने की, इसको समझाती रहती हूँ, ये इस तरफ आती ही नहीं है। आपने केक नहीं लेके आना था? हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम कुछ ज़्यादा फ्री नहीं हो रहे हो? तुमने कहीं जाना नहीं था? तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? अरे क्या हो गया, वो इतने प्यार से रोक रही हैं तो रुक जाते ना थोड़ी देर। ये लो केक, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। केक तो काफ़ी मज़े का, आपके हाथ में बहुत जायका है। थैंक यू। फातिमा बेटा तुम भी लो ना। हाँ, बस हम जल्दी से खाएंगे और फिर निकलेंगे, है ना? फातिमा क्या हो गया, थोड़ी देर बैठ जाते ना, इतने प्यार से रोक रही हैं। और तुमने खर्चा है, क्या करना है? तुम लो ना उनका प्यार, मुझे तो हर दिन मिलता रहता है। वैसे आंटी की बात क्यों नहीं मान लेती तुम? कौन सी बात? यही शादी वाली बात। शादी तो करनी है ना, तो सोचने में क्या हर्ज है? क्यों, ये किसने कहा कि करनी है? ना करूँ भी तो कोई हर्ज नहीं है। चलो तुम एक काम करो, तुम बताओ तुम्हें किस किस्म का इंसान चाहिए, हम ढूंढने में मदद करते हैं तुम्हारी। अरे बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, ऐसा हसीन, ऐसा खुश इखलाक, इतना ख्याल करने वाला, मतलब अच्छा खाते पीते घर का हो, और क्या चाहिए? वो मुझसे पूछ रहे हैं। मैं हाँ तो तुम्हारे लिए तो बता रही हूँ, मैं कौन सा अपने लिए कह रही हूँ। नहीं, मेरे लिए ये सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं जिसको भी अपना लाइफ पार्टनर चुनूँ वो एक अच्छा मुसलमान हो। ओहो, तो इसमें क्या मुश्किल बात है? जाहिर है मुसलमान ही मुसलमान से शादी करता है, इसमें क्या कन्फ्यूजन है? नहीं, मुसलमान पैदा होना और रियल में मुसलमान होना दो अलग अलग बातें हैं, और रिलीजियस कॉलम में सिर्फ मुसलमान लिख देना इज़ नॉट इनफ फॉर मी। अच्छा फातिमा, सो व्हाट वुड बी इनफ फॉर यू? मेरा शौहर एक नेक और अच्छा मुसलमान हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। चले आंटी, हम चलते हैं, चाय बहुत मज़े की थी। अरे बेटा बैठो ना। नहीं नहीं, मैं देर हो रही है हमें। केक के लिए थैंक यू। और बेटा कहाँ है आपका, जिसकी सालगिरह है, उससे तो मिले ही नहीं। बुलाएं उसको, ज़रा विश कर दें हम। वो हाँ, मेरा बेटा सालार, अब वो हर साल अपनी बर्थडे अपने घर वालों के साथ मनाता है। ये उसकी तस्वीर है मेरे बेटे की। हम भी आपके बच्चों की तरह ही है, आपका दिल चाहे तो आप हमें बुला सकते हैं कभी भी। अब हम चलते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब तुम आते हो, आते जाते रहा करो, अपने अपने लगते हो। चले। चलो आओ बेटा, चले, अल्लाह हाफिज, आइए।
अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, एक अच्छी आदत तुमने अडॉप्ट की, इस आदत को कंटिन्यू करना सलाम करने वाली। बस ऑफिस में तो हमें बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, तो अच्छी बात है ना बेटा, ऑफिस में सिर्फ ऑफिस रिलेटेड बातें होनी चाहिए। और जानते हो, ये सब कुछ मैंने अपने दोस्त फ्रैंक से सीखा। हम इतने साल साथ काम करते रहे, लेकिन कभी भी ऑफिस रिलेटेड बातों के अलावा कोई बात नहीं की। यानी पर्सनल रिलेशन हमने अलग रखे। बस मुझे भी ये सारी अच्छी बातें आपके बेस्ट फ्रेंड फैंग उनकी बेटी सिखा रही है। मुझे फातिमा से यही उम्मीद है। जाओ, जाके चेंज करो बेटा। मैं चेंज कर गया। कहाँ थे तुम अब तक? क्या मतलब कहाँ तो? क्या मतलब? अब मुझे इतना हक भी नहीं है कि मैं जान सकूं कि मेरा बेटा कहाँ है और किसके साथ घूम रहा है। मो, मैं कहाँ था कहाँ नहीं था, प्लीज आप ये पूछना छोड़ दें। मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। हर बात का जवाब नहीं दे सकता मैं। फोन किया था मैंने फरहान को, तुम उसके साथ नहीं थे। वेट अ सेकंड मॉम, आप इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, मेरे दोस्तों को फोन करिए। मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम जिन चक्रों में हो ना, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। अगर तुम नताशा से शादी नहीं करोगे, अगर वो मेरी बहू नहीं बनेगी, तो कोई भी नहीं बनेगी। और ये फातिमा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई है, लेकिन फातिमा तो कमाल कॉफ़ी बनाती है। वो इंसान लकी होगा जिसको रोज़ फातिमा के हाथ की कॉफ़ी मिलेगी। आई मीन टू से कि बाबा ने तुम्हारे साथ इतना वक्त नहीं गुजारा है, लेकिन फिर भी वो तुमसे इतना प्यार करते थे। बहुत टाइम गुजारा था अंकल ने मेरे साथ, बल्कि मुझे तो लगता है तुमसे ज़्यादा ही प्यार करते थे। अंकल काफ़ी दफ़ा डैड को कह चुके थे कि अम्मार तो मुझे इतना अच्छा लगता है, उसको मैं इतना प्यार दे दिया कि तुम्हारे लिए तो प्यार ही नहीं बचा उनके पास। Let me tell you one thing, love can never be divided. It only can be multiplied. आपको ईमेल सेंड करने का काम बोला तो हो गया? रेटिंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। ठीक हो गया, आप इसकी करेक्शन कर लें। सर आप हटो। अक्षय, तुम पिछले 4 साल से इस ऑफिस में काम कर रही हो और मैं ये बात जानता हूँ कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम्हें जो भी काम दिया गया तुमने वक्त पे वो काम किया, लेकिन पिछले कई दिनों से तुम काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही हो। देखो, हर एक के घर में इश्यूज़ होते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन मसलों को साइड पे रखकर अपने काम पे फोकस करें। सर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन रोज़ कोई ना कोई घर में मसला खड़ा हो जाता है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। देखो अफशां, मेरी और फातिमा की तो खैर है, हम संभाल लेते हैं, लेकिन सर अमार, जहांगीर सर के बाद वो इस ऑफिस को मॉनिटर कर रहे हैं।
और तुम जानती हो कि उनकी नेचर बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि जिस जगह से वो आए हैं वहाँ पे बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ काम होता है। सर आप ठीक कह रहे हैं, जब से आए हैं मुझे 3-4 बार तो डांट चुके हैं। इसीलिए कह रहा हूँ ख्याल रखा करो, बातें कम किया करो और काम पे ध्यान दिया करो। ये बात तुम्हें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि किसी छोटी सी बात से तुम्हारी जॉब चली जाए। थैंक यू सर, आपने मुझे समझाया। चलो ये फाइल लो, इसमें जितना भी डेटा है ऑफिशियल अकाउंट पे अपलोड कर दो। ठीक है सर, मैं कर देती हूँ। गुड। थैंक यू सर। अम्मार ने ज़रूर कुछ ज़्यादा कहा होगा राहील को। इसने अफशा को भी बहुत कम बताया है। अजीब करैक्टर है ये अम्मार भी। इसे कब डील करना आएगा अपने एम्प्लॉयज़ को। बात करती हूँ, लेकिन पहले पूरी बात तो पता चले। राहील, मुझे कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। सच सच बताओ कि अम्मा ने तुम्हें क्या कहा था? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ ऐसा। क्या, किसके बारे में बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारी और अफशा की सारी बातें सुन ली है। यूँ किसी की ऐसे छुप छुप के बातें सुनना अच्छी बात है? हाँ, मुझे पता है कि कितना बड़ा गुनाह है। मुझे पता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। इस बात की माफ़ी मैं अल्लाह ताला से मांग भी लूँगी, लेकिन जो सवाल पूछा उसका जवाब दो मुझे। इतना सब उसने तुमसे कह दिया एंड यू डिडंट इवन बॉदर टू लेट मी नो। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, और वैसे भी मेरे ख्याल से उसने कुछ गलत नहीं कहा। स्टॉप इट राहील, इट्स अ मैटर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन दिस ऑफिस, और अम्मार को ये बात समझना चाहिए। तुम खामोखा इतना सीरियस हो रही हो, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये ख्वामुखा नहीं है राहील। उसको जाके बताओ, जब तक तुमसे माफ़ी नहीं मांगता मैं अपना काम कंटिन्यू नहीं करने लगी हो। तुम पागल हो गई हो? क्यों फजूल में इस मसले को इतना बढ़ा रही हो, जो कि कोई मसला है ही नहीं। है, इसीलिए अब तुम मुझे सिखाओगे। ये प्रोटेस्ट मेरा है, मैं काम नहीं करूंगी, बाकी सब करेंगे। गॉट इट? बहुत अजीब बात है फातिमा, तुम ये सब करके सिर्फ और सिर्फ मुझे शर्मिंदा करोगी और कुछ भी नहीं। लेट्स सी, लेकिन अभी जो कहा है ना वो करके दो। क्या देख रहे हो? अपनी खुशकिस्मती। पता है नताशा, सच में ऐसा लगा था कि तुम हमेशा हमेशा के लिए चली गई हो। पता है नताशा, सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था और मेरी आंखों के सामने सब कुछ जा रहा था। चाहकर भी किसी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा था। एक वक्त तो ऐसा लगा कि शायद कभी मैं तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगा अगेन। क्या जरूरत थी इतना ड्रामा करने की? ड्रामा? तुम्हें वो सब कुछ ड्रामा लग रहा है? मैं वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत चाहता हूँ यार। फरहान, तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ हूँ पागल, लेकिन इतना जानता हूँ कि सही जगह पे पागल। कहा ना, तुम बस पागल हो। आजकल तो सिर्फ आपको नहीं, सब लोगों को ही पागल लग रहा हूँ। अच्छा, वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा फरहान, क्या मैं सच में तुम्हारी जिंदगी में पहली लड़की हूँ? नताशा, पहले कौन था, क्या था, इन सब के बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस शिद्दत से तुम्हें चाहा है, कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं आई। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है, आई मीन ऑल द गाइज दैट आई नो, सबकी एटलीस्ट 2 या 3 गर्लफ्रेंड्स तो रह चुकी होती हैं। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल नाउ डेज। वेल, मैं अब क्या ही कह सकता हूँ, मैं तो खुली किताब हूँ। अगर इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो यू कैन इवन आस्क अपार। इसका तो नाम ना लिया करो।
शायद तुम उसे भूल नहीं सकती क्या? आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत टफ है उस सारी सिचुएशन से निकलना, लेकिन जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आई एम हेयर, आई एम जस्ट स्टैंडिंग विद यू। और इस वक्त में मुझे लगता है कि मैं जितना तुम्हारे साथ रहूँगा तुम उतना ही अच्छा फील करोगी। और आई एम श्योर मेरी मोहब्बत मैं उसकी कभी याद नहीं आने देगी। बड़ी अच्छी बातें कर लेते हो। कहाँ से सीख के आए हो? ना कभी ऐसे पहले बातें आई, ना कभी फीलिंग्स। बस अब जो फील होता है वो बस बोल देता हूँ। सर मैं आई कम इन? जी आ जाए। सर आपकी मीटिंग है मिकाल ग्रुप के ऑनर के साथ 2 बजे। स्केड्यूल इस पे चेक कर लें, किसने अटेंड करनी है मीटिंग, उनको जाके बता दें। सर टास्क शीट पे तो मैम फातिमा का नाम लिखा है। अच्छा, फातिमा भूल गई होगी, उसको याद दिला दे जाके। सर मैं गई थी उन्हें याद दिलाने, लेकिन उन्होंने मना ही कर दिया। क्या मतलब मना करती? पता नहीं सर, वो कह रही थी कि आज की डेट में कोई काम नहीं करेंगी। फातिमा ने ऐसे कहा? यस सर, उन्होंने यही कहा है। अच्छा चलें आप जाएं, मैं खुद जाके बात। ओके। फातिमा ये अफशा क्या कह रही है? ठीक कह रही है। लेकिन ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का है? राहील ने नहीं बताया तुम्हें? राहील ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। प्लीज़ राहील से पूछो। फातिमा तुम्हारा आईडी कौन यूज़ कर रहा है? कौन सी आईडी? ये अमार प्लीज़ ये सारी बातें छोड़ दो, राहील से मिलके ये सारा मामला सॉर्ट करो। मैंने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है। ओके। तो फातिमा अकाउंट यूज़ कर रहा है सर? मेरे रूम में आओ। आई एम सो हैप्पी यार। हमारे से बात करेंगे और उसके बाद सीधा जाके तुम्हारी अम्मी को सब कुछ सच सच बता देंगे। अरे रुको तो सही, तुम इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? मतलब तुम्हारा तो बस नहीं चल रहा है कि बस इसी हफ्ते मेरे घर आओ, रिश्ता मांगो और फिर उसी वक्त मुझे ब्याह के ले जाओ। एक हफ्ते की बात कर रही हो? मेरा बस चले मैं अभी मौलवी को पकड़ूं और सीधा तुम्हारे घर आ जाऊं। लेकिन जल्दी का काम शैतान का, पता है ना तुम्हें। और वो जो कहते हैं नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, उसका क्या? मैं तो बस उसी को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा बस करो, बहुत बातें बनानी आती हैं तुम्हें। अच्छा तुमने अमाल को फ़ोन किया है? ये ना हो ना कि हम उसके ऑफिस जाएं और फिर वो ही ना वहाँ पे। ऐसा आज मैं होने नहीं दूंगा। वो जहाँ भी होगा ज़मीन आसमान एक करके ना मैं ढूंढ लूंगा उसे। साउंड्स लाइक अ प्लान। जी सर, आपने बुलाया? बेटे ये अफशा और फातिमा क्या कह रही हैं? नो आइडिया सर। यू नो एवरीथिंग। अब यहाँ बताएंगे या बाहर जाके बताएंगे? ये कुछ नहीं बताएगा।
मालूम था मुझे। राहिल, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अमार, लेट मी क्लियर सम थिंग्स। मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि तुम राहिल के साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम राहिल से माफ़ी मांगो अभी। व्हाट? मैं यस। मैं माफ़ी मांगूंगा इससे? जानती क्यों तुम इसके बारे में? मैं पिछले 5 सालों से राहिल को जानती हूँ और तुम्हें अभी तक 5 महीने भी नहीं हुए। शायद तुम्हें जानने की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से जानती हो ना राहिल को। फिर तो ये भी जानती होगी कि ये तुम्हारे नाम से फेक आईडी बना के shaadi.com पे लोगों के साथ चैटिंग कर रहा है। वो आईडी राहिल ने नहीं बनाई थी, वो मेरे नेबर ने बनाई थी और राहिल ने तो उसे डिलीट कर दिया था। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अभी 10 मिनट पहले मैंने राहिल को उस आईडी पे चैटिंग करते हुए देखा तो फिर? राहिल, तुमने डिलीट नहीं किया था? मैंने सोचा कुछ दिन और देख लूँ, कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा, लेकिन मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। राहिल, आई कांट बिलीव दिस कि तुम मुझसे भी झूठ बोल सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा फातिमा, लेकिन मेरी बात को समझो, मैं उसे भी डिलीट नहीं कर सकता। राहिल, तुम भी। अब बताओ, माफ़ी यहाँ पे मांगनी है या बाहर जाके मांगनी है? सर, मैंने जो कुछ किया फातिमा की भलाई के लिए किया, फातिमा के फ्यूचर के लिए किया। आत्मा के फ्यूचर के लिए। लगते क्या हो तुम इसके? भाई लगते हो इसके? हाँ भाई लगता हूँ, सगा ना सी लेकिन भाई हूँ। क्या दुनिया में सिर्फ सगे रिश्ते रह गए हैं? आपको पता है कि फातिमा कभी किसी को इजाज़त नहीं देती कि उसकी ज़िंदगी के मामलात में कोई दखल अंदाजी करे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसकी नाराज़गी मोल लेकर इससे लड़ झगड़ कर सिर्फ इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये अपने घर में सेटल डाउन हो सके। तो आप बताएं, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या सारे रिश्ते खून के होते हैं? एहसास का कोई रिश्ता नहीं होता। इसका कोई सगा भाई भी होता ना तो वो भी ये सब करता। मैं इसकी नाराज़गी लेकर, इसकी लड़ाई बर्दाश्त कर कर इसके भले के लिए कुछ कर रहा हूँ। लेकिन तुम तो खुद फातिमा के साथ शादी। प्लीज़ सर अमार, मैंने आज तक आपकी किसी बात का ना बुरा माना है ना आपको जवाब दिया है, लेकिन प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि कम से कम रिश्तों के तकद्दुस का तो ख्याल रखें। अच्छा, कॉफ़ी पकड़ ले जाते जाते। नहीं यार, उधर चलो, पहले हमें पहले ही देर हो रही है, बाद में ले लेंगे। ट्रू दैट। वैसे अच्छा लगा मुझे कि मुझसे भी ज़्यादा जल्दी आपको है। कोर्स। So Rahil is like a brother to you. इसका क्या मतलब है? कि वो मतलब कुछ भी करता फिरे फिर? तो पागल, मुझे बताती तो सही तुम। क्या? यही कि राहिल तुम्हारे भाइयों जैसा है। अम्मार प्लीज, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, अभी तुम्हें भी कुछ सुना दूंगी। अपने कमरे में जाओ। ओके, मैं कुछ नहीं कहता, बल्कि मैं अभी जाते हुए राहिल से माफ़ी मांग लेता हूँ। बल्कि काम करता हूँ ना, सबके सामने राहिल से माफ़ी मांग लेता हूँ, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं। राहिल ये डिज़र्व करता था जो तुमने उसके साथ किया, तो रहने दो ऐसे ही। नहीं फातिमा, राहिल इज़ अ नाइस गाय। मैंने उसको समझने में गलती की है। आई एम गिल्टी यार। इतना तो डिज़र्व करता है ना वो कि मैं सॉरी कर लूँ उससे। मैं उससे सॉरी करता हूँ। अम्मार, इस ऑफिस में सब पागल हो गए या तो फिर मुझे पागल बना देंगे। बहुत अच्छी तरह से जानती हो ना राहिल को। फिर तो ये भी जानती होगी कि ये तुम्हारे नाम से फेक आईडी बना के shaadi.com पे लोगों के साथ चैटिंग कर रहा है। वो आईडी राहिल ने नहीं बनाई थी, वो मेरे नेबर ने बनाई थी और राहिल ने तो उसे डिलीट कर दिया था। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अभी 10 मिनट पहले मैंने राहिल को उस आईडी पे चैटिंग करते हुए देखा तो फिर? राहिल, तुमने डिलीट नहीं किया था? मैंने सोचा कुछ दिन और देख लूँ, कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा, लेकिन मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। राहिल, तुम भी। अब बताओ, माफ़ी यहाँ पे मांगनी है या बाहर जाके मांगनी है? राहिल। जी सर।
यार आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। ओके सर, कोई बात नहीं। सर कह के शर्मिंदा तो ना करो यार। यू कैन कॉल मी अम्मार। नहीं सर, मैं यहाँ पे सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ बस। ऐसी बातें कह रहे हो यार। देखो, गलत फहमी हुई थी, गलती कहीं ना कहीं मेरी थी। डैड तुम्हें बेटा कहते हैं, फातिमा तुम्हें भाई समझती है, तो इसका मतलब है मैं ही गलत था, है ना? सर आपने कह दिया, बस यही काफ़ी। अच्छा, चलो मेरे साथ कहीं बाहर का प्लान करते हैं। कहाँ सर? कहीं बाहर। मैं, तुम, फातिमा, तुम दोनों को बहुत तंग किया ना मैंने। सर एक बात पूछनी है, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ पूछो। सर ये अलीम हैदर वाली आईडी से आप भी बात कर रहे थे ना मुझसे शादी.com पे? हाँ यार, मैं ही कह रहा था, लेकिन फातिमा को ना बताना, ठीक? मैं नहीं बता रहा। चलो रूम में आज मोबाइल उठा लो। सो फाइनली ऑफिस के टेंस मॉल से निकल के हम यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो सके हम। तुम लोग यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हो, मुझे तो मीटिंग का सोच सोच के कुछ हो रहा है। लेकिन तुम तो प्रोटेस्ट पे थी ना, तुमने कहा था आज नो मीटिंग्स। या आई गेव अप माई विल। अच्छा फातिमा, नाराज़गी छोड़ दो यार, अब तो मैंने तुम्हारी आईडी भी डिलीट कर दी है। अच्छा, तुमने तो कहा था कि जब तक मुझे अच्छा लड़का नहीं मिल जाता तो मेरी आईडी डिलीट नहीं करोगे। हो सकता है लड़का अच्छा मिल गया। तो लड़का मिल गया ना? कौन है वो अच्छा लड़का? है यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ। तुमने मुझे बताया ही नहीं है। क्या मतलब है? तुमसे पूछ के बात करनी पड़ेगी, तुमसे पूछ के बताना पड़ेगा। मुझे दिखा तो दो, मुझे पता है यार। मतलब प्लीज लेट्स ऑर्डर समथिंग, बहुत भूख लग रही है मुझे, प्लीज। हाय अवार, हाउ आर यू? ओह फरहान, बस हम लोग पास में ही खाना खा रहे थे तो सोचा आपसे मिलते जाएं। यहाँ पे किसके साथ आए हो खाना खाने के लिए? मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। कोई और? नताशा। Oh, Natasha Tom, what a pleasant surprise. Hi, Omar. Hello. Beto? I'm good. हेलो नताशा, हाउ आर यू? I'm good, Fatma. How are you? आई एम गुड। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा आ जाओ। तो फरहान, क्या हाल है? कहाँ गायब थे इतने अरसे से? कैसे याद आ गई मेरी? बस कर दे, हमेशा मैं तुझे याद करता हूँ और मैं ही कॉल्स कर रहा होता हूँ। सही कह रहे। और नताशा कैसी हो? आंटी कैसी हो? अम्मी तो अभी तक ट्रॉमा से रिकवर कर रही हैं, बट माशाल्लाह आई एम डूइंग वेल नाउ। इट्स all because of him. He treated me so well that I fully recovered. फरहान ने? फरहान इतनी अच्छी काउंसलिंग करता है, मुझे आइडिया नहीं था। कब से स्टार्ट की फरहान? ऐसे वक्त में इंसान काउंसलिंग और थोड़ा वक्त लेके ही ठीक होता है। शी इज़ डूइंग वेल नाउ। मैं समझा नहीं। Actually, Farhan ने admit किया है that he's deeply, madly, passionately in love with me, and that he wants to get married to me. और तुम? साहिर रहमान, मुझे भी एक कंपेनियन की ज़रूरत है। जिस आदमी को लेके मैंने सारी ज़िंदगी ख्वाब देखे, उसने तो ऐन वक्त पे मुझसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन मुझे शादी तो करनी है ना। Congratulations यार। I'm so happy for you guys. अच्छा फैसला लिया है, बल्कि नताशा तुमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बहुत अच्छा फैसला लिया है। I'm so happy for you. तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है?
नहीं, मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगी? मैं कह तो रहा हूँ बहुत खुश हूँ, तुम दोनों के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, बस कर दो। जब रिश्ते बदल जाते हैं तो फिर इज्जत के पैमाने भी बदल जाते हैं। कीप दैट इन माइंड। जी सर। एनीथिंग एल्स? काफ़ी टाइम लगा दिया तुम लोगों ने। हाँ बस लाइन बहुत लंबी प्लीज। आ रहा है हमारा ऑर्डर। सामा कब तक नाराज रहोगे? देखो मैं खुद तुम्हारे पास आई हूँ, थोड़ा सा तो ख्याल कर लो। तुमने ख्याल किया था मेरा या मेरी बिन बाप की बच्ची का? अमार मान जाएगा। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी जिद्दी हूँ, मैं मनवा लूंगी। नताशा मेरे घर की बहू बनेगी। तुम्हारे कहने में दम होता ना, मेरी बेटी अब तक घर ना बैठी होती। तो अच्छा, अम्मार के इरादों का पहले से पता चल गया, वरना तुम्हारे लारे तुम्हारे आसरे तो हमें ले डूबते। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त दे दो। बस इसी में बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा ऊंचे घराने में उसका रिश्ता करवा रही हूँ। सारी जिंदगी ऐश करेगी मेरी बेटी, तुम देख लेना इंशाल्लाह। क्यों? नताशा का कहीं और रिश्ता क्यों करोगी? क्यों नहीं कर सकते? तुम चाहती हो कि जैसे रो रो के मैंने जिंदगी गुजारी वैसी ही नताशा भी गुजारे? मैं तुम्हारा ये बुरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूँ। तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? और क्या सोचूं? बहुत अजीम औरत हो तुम, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें। मैं तुम्हारी तारीफें कर करके थकती नहीं। तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ? उस बेचारी को बचपन से एक ऐसा ख्वाब दिखाया जिससे आज तक वो कभी बाहर निकली नहीं। ते अम्मार के अलावा किसी लड़के का सोचा तक नहीं। बस करो सामा, अब और कितना बोलोगी? मैं समझती हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा बिल्कुल भी ख्याल ना करो। सारी जिंदगी की मेहनत और मोहब्बत का ये सिला दोगी मुझे? माँ बाप के मरने के बाद तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस होने दी? जब वो जिंदा थे जिससे तुम्हारा ख्याल रखती थी, उनके बाद तो उससे ज्यादा भी ख्याल रखा है। वहीद के डेथ के बाद ये गाड़ी, बंगला, लाइफस्टाइल सब कुछ दिया किसने दिया? ये घर मेरे वहीद की मेहनत का है, मेरे शौहर के पैसे से बना है। और जो कंपनी में उनका शेयर था वो तो तुम्हारे हस्बैंड ने आज तक कभी अदा ही नहीं किया। कितनी नफरत भर रखी है तुमने। मैंने तुम्हारी कोई और थोड़ी सी भी बात सुनी ना, मेरा दिल फट जाएगा। हाँ, फटे ना जाए कहीं दिल तुम्हारा। खैर भाड़ में जोको हमारे मसलों को। तुम जाओ अपने महल में ऐश कर। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, अमार हमारे साथ है यार। एंड वो मेरा दोस्त है यार, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और कहा था ना, जितना एक दोस्त दूसरे दोस्त को जानता है ना, उतना तो उसके घर वाले भी उसे नहीं जानते। सही कह रहे हो तुम। मैं उससे जान ही नहीं सकी, हालांकि वो मेरा कज़न है, मैंने पूरा बचपन साथ में गुजारा है। लेकिन वो मुझे हर बार सरप्राइज कर देता है। Just don't get it. अच्छा ये सब बातें छोड़ो, प्लीज़ खुश हो जाओ। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और यू नो व्हाट, जिस शर्त पे हमारा ये सब कुछ होना था, आज वो पूरी हो चुकी है। आई एम सो हैप्पी। यू नो, अब तो मैं हक से तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। अच्छा जल्दी से बताओ कि कब आऊँ मैं आंटी से बात करने? अब आज ही सब करोगे क्या? नहीं, हम इसी वीकेंड पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सब्र कर जाओ फरहान, कुछ दिन रुक जाओ। हाँ ठीक है, कुछ दिन बाद सही, मुझे कोई मसला नहीं है। बस मुझे अम्मी को बताना है ना, क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तैयारी करनी होती है, वो सब भी तो करना है ना। कैसी तैयारियां? अरे यार वही जो होती है, अंगूठी, मिठाइयाँ शिठाइयाँ, लटरम पटरम। तो यार इन सब चीज़ों को कुछ भी आइडिया नहीं है। अम्मी जो लिस्ट बना के पकड़ाएंगी बस वही लेके आ जाऊँगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों? मतलब पहली बार किसी का अगर रिश्ता मांगने जा रहे होते तो फिर ये सब थोड़ी ना करते हैं, मिठाइयाँ जो भी चीज़ें हैं। अच्छा है ना, बात पक्की होते ही बयाना दे दिया जाए। मेरा मतलब है अंगूठी पहना दी जाए, क्या पता बाद में अगले बंदे का माइंड ही चेंज। अच्छा बस फरहान, मुझे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना, ठीक है ना? जब मैं कहूँगी बस तब रिश्ता ले आना। ईजी हो जाओ, जैसे बोलोगी वैसे हो जाएगा। बीवी बनने जा रही हो ना।